पश्चिम बंगाल सरकार की अग्रिम प्रयासों के माध्यम से वर्तमान परिस्थिति में लोगों को बढ़ती हुई आधुनिक युग का क्राइम को रोकने के लिए आज भारत एवं भूटान के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र तोरसा चाय बागान क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में अलीपुरद्वार के पुलिस विभाग के प्रमुख एसपी डॉक्टर भोलानाथ पांडे का प्रमुख उपस्थिति देखा गया। इस कार्यक्रम का उद्घोषक के रूप में एडिशनल एसपी कुंतल बैनर्जी ने की गई थी। इस कार्यक्रम में गांव विकास प्राधिकरण के चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा, समाजसेवी पासंग लामा, एसडीपीओ एलटी भुटिया, तोरसा चाय बागान के मैनेजर संतोष सिंह लगायत पुलिस विभाग के काफी अधिकारियों का उपस्थिति देखा गया। इस कार्यक्रम के दौरान अलीपुरद्वार के साइबर क्राइम का आईसीए फनाइक द्वारा आज का इस जागृत कार्यक्रम में लोगों को इस आधुनिक युग में विभिन्न साइबर क्राइम ठग करने वाले लोगों की संबंधों को विभिन्न उदाहरण देते हुए उजागर की गई। इसी संबंध में बताया गया है कि बाल विवाह, सोशल मीडिया, मदिरा सेवन एवं ड्रग्स सेवन को लेकर लगाए एक स्थान से दूसरे स्थान में काम कराने ले जाने वाले जो एजेंट द्वारा नारी तस्करी करने वाले जो सिलसिला चल रहा है, इस विषय को लेकर जागरूक होना स्थानीय महिलाओं का आवश्यक है। इस विषय को लेकर महिलाओं ने अब सोचना होगा, जबकि लोगों ने शादी का झांसा देकर ले जाया जाता है, परंतु उन्होंने शादी करने के बहाना बनाकर ले जाके उनके मकानों में 2 से 4 महीना अपनी पत्नी बनाकर रखते हैं। फिर 2-4 महीना रखने के उपरांत उन शादी के झांसा देकर ले जाने वाले महिलाओं को अन्य लोगों के पास में भेजा जाता है और उसके उपरांत उन्हें वहां भी शोषण किया जाता है। इस तरह से शोषण होने वाले क्राइम बढ़ रहा है। इसके लिए कोई भी बाहर से शादी के झांसा देकर ले जाने वाले लोगों से बचना चाहिए एवं इस तरह का लोगों की सूचना आपका पास में शादी का करने की जो प्रस्ताव आता है, उन लोगों की पता करने के लिए स्थानीय थाना से जोगाजोग करना चाहिए। उन थाना के माध्यम से उस क्षेत्र का थाना के अधिकारियों से बातचीत करके उन लोगों के बारे में जानकारी लेंगे और उसके उपरांत भी एक स्थान से दूसरे स्थान में शादी करके भेजने का कार्य करें। नहीं तो आने वाले दिन में इस शादी का झांसा देकर ले जाने वाले लोगों ने महिलाओं को शोषण व पीड़ित बनाने के कार्य करते हैं। इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक होना आवश्यक होने की बात एसपी डॉक्टर भोलानाथ पांडे ने अपने कार्यक्रम के दौरान बताया गया है। इस कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए अलीपुरद्वार के पुलिस के एसपी डॉक्टर भोलानाथ पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में लोगों को इस आधुनिक युग का तरह तरह की फर्जी काम करने वाले लोगों से बचना चाहिए, जो कि अभी के समय में सभी के पास में फोन है एवं फोन में विभिन्न तरह के शहजादे खाकर बैंक खाली करने के कार्य करते हैं। लोगों को प्रलोभन दिखाकर लोगों को शोषण करने के कार्य करते हैं। इस कार्य को देखते हुए आज यह 10वां बार पुलिस विभाग ने इस तरह का जागरूक कार्यक्रम किया गया, परंतु आने वाले दिन में सभी स्थानों में इस तरह का जागरूक काम किया जाएगा। और आज इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय तोरसा चाय बागान के महिलाओं की उपस्थिति था। इस कार्यक्रम का प्रमुख देखरेख में लिए जेगांव थाना के प्रभारी शोबिर मुजुमदार द्वारा की गई थी और इस कार्यक्रम में महिला इंचार्ज कृष्णा लिंबू, जो इस क्षेत्र का प्रमुख इंसान के रूप में आने की जानकारी भी इस कार्यक्रम में दी गई और इस क्षेत्र में महिलाओं के विभिन्न समस्या होती है, इसके लिए कृष्णा लिंबू के साथ में अपना समस्याओं को बताकर समस्या का समाधान करने के लिए सुझाव भी दी गई। सबैलाई मेरो नमस्कार। आज हमारे इसमें उपस्थित आज के हमारा सामाजिक सचेतनता शिविर प्रोग्राम, इसको बोल करके हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तमाम केसेस देख रहे थे, केस स्टडीज देख रहे थे, उसमें फिर हमारा एक यूनिट है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जो कि मिसिंग बच्चे हैं, मिसिंग बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कुछ केसेस को मैं मॉनिटर कर रहा था तो देखा बहुत ढेर सारी जो केसेस हैं वो हमारे टी गार्डन एरिया, हमारे जो फॉरेस्ट जंगल बस्ती और जो एकदम प्रांतांतर के जो एकदम इंटीरियर के गांव है, वहां से बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं, ऐसे इंस्टेंसेस हो रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर
बहुत ढेर सारी जो है चीटिंग की खबरें, बहुत ढेर सारा जो है वो फ्रॉड का कंप्लेन जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसको हम लोगों ने स्टडी किया। तो देखा कि हमारे जो ये कॉमन बेल्ट्स हैं, जो टी गार्डन बेल्ट हुआ, हमारा फॉरेस्ट जंगल बस्ती के बेल्ट्स हुए, थोड़े रूरल बेल्ट्स हुए, जहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ में क्या है कि मेहनत के कारण अपने डेली रोज के जो काम काज है उसके कारण उतना ज्यादा समय नहीं दे पाते और उतना ज्यादा थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस पे उतना ज्यादा समय नहीं दे पाए हैं। तो उस वजह से तमाम लोगों के चीटिंग या जो ये चीटिंग रैकेट्स होता है उसके उसमें वो करके उनके साथ में फ्रॉड होता है या तमाम सुविधाओं में जो है आप लोग का ज्यादा होता है। मैं डिस्कस कर रहा था अपने सभी ऑफिसर्स के साथ में, तो सभी के साथ में डिस्कशन का ही एक ये है, मेरा अकेला कोई क्रेडिट नहीं है, ये टोटल सारा टीम वर्क है। तो आज के इस टोटल टीम वर्क का ही ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग सामाजिक सचेतनता प्रोग्राम हम लोग ने इसको नाम दिया है। तो इसमें हम सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको इन्वॉल्व करके टी गार्डन में जाते हैं हम लोग और आप लोगों से बात करके आप लोग को अवेयर करने का कोशिश करते हैं कि जिससे आप बाहर हैं, अंदर में हैं, आप लोग अपना काज कर्म कर रहे हैं, उसमें आप लोग सुरक्षित रहिए, आप लोग के साथ कोई चीटिंग ना हो, फ्रॉड ना हो, या तमाम ड्रग अब्यूज है, अल्कोहलिज्म है, मद्यपान का समस्या है, या मॉब लिंचिंग, गन पिटूनी, गन बुलाई जिसको आप लोग बोलते हैं, इसकी समस्या है। इनकी वजह से आप जो है किसी समस्या में ना पड़े। कई बार आईन कानून की भी जानकारी नहीं होती है, उस वजह से भी हमारे सामान्य लोग कई बार जो है वो असुविधा में पड़ते हैं। तो एक टोटल हम लोगों ने ये 10-12 पॉइंट्स बनाए हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए हमारे जितने भी साथ में गणमान्य व्यक्ति हैं, गंगा शर्मा जी हैं चेयरमैन जेडीए, साथ में संतोष जी हैं मैनेजर टी गार्डन के, संजोग जी हैं, उनको अभी आप लोगों ने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपनी कहानी आपको सुनाई कि किस तरह से वो खुद ड्रग्स में फंस गए थे, लेकिन अच्छा विल पावर, फैमिली का सपोर्ट, माँ बहन का सपोर्ट होने की वजह से वो ड्रग्स से बाहर निकल पाए। साथ साथ में हमारे कुलीग्स जिनकी ये टोटल मेहनत जिन्होंने किया है, एडिशनल एसपी जयगांव, एसडीपीओ जयगांव, लोकसांग ओसी जयगांव, सौभिक सीआई पार्थो, आप लोग के साथ में महिला सहकर्मी है यहाँ पे कृष्णा, जिन्होंने आपको प्रेजेंटेशन दिया, हम लोग नेपाली राजू, फोनी इंस्पेक्टर फोनी, ये सब हर समय में एक्टिव रहते हैं। तो इनका ही बढ़िया है, सब लोगों ने मिल करके ये किया। मैं आप लोग को सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में तमाम एनजीओस यहाँ पे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, मैं आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स में हम लोग के साथ में आप लोग हेल्प करते हैं। और एक बहुत बड़ा जिसको क्रेडिट जाता है हमारे मीडिया बंधु, आप लोग सभी लोग, कि जो जिनको मतलब जिनका काम भी पुलिस की तरह है, कि ना कोई दिन है, ना कोई रात है, ना कोई छुट्टी है, जिस समय में काम आ गया आप लोग को भी जाना है, उसी तरह से पुलिस को भी जाना है। तो मेन आप लोग को भी धन्यवाद कि आप लोग अनेक सभी प्रोग्राम्स में हम लोग को कवरेज करते हैं, हमारी जो बातें होती हैं, हमारी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको सभी लोगों के बीच पहुंचाते हैं। मैं आप लोग को भी धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ में ये मैं ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूंगा, 2-3 बातें ही बोलूंगा। इस पूरे प्रोग्राम का एक ही इंटेंशन है, एक नंबर, कि आप लोग की सुरक्षा जो है, आप लोग का सेफ्टी, आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे एक नंबर। आप लोग अगर जयगांव से बाहर, अलीपुरद्वार से बाहर जा रहे हैं तो वहां आप सुरक्षित रहिए। आप प्रॉपर लोगों के साथ में आप लोग का कनेक्शन हो, या जिसके लिए भी आप काम करने जा रहे हैं वो लोग रिलायबल आदमी हो, भरोसे की एजेंसी हो, भरोसे के लोग हो। सेकंड है कि तमाम आप अभी हर समय में मोबाइल का इस्तेमाल, एटीएम का इस्तेमाल, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल, आधार कार्ड का इस्तेमाल बढ़ गया है। तो उसके ऊपर में भी बहुत ढेर सारी चीजें जो है, बहुत ढेर सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, उसके हिसाब से चीटिंग्स बढ़ गई हैं, फ्रॉड बढ़ गया है, उससे आप लोग को सचेत करना। 3 नंबर जो सबसे बड़ा, सबसे मुख्य बिंदु है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री, हमारे सीनियर ऑफिसर, हमारे डीजी साहब,
हमारे आईजी साहब, इनका सभी लोगों का उद्देश्य है कि जनता के बीच में, मनुष्य के बीच में, आप लोग के बीच में, जो इंटीरियर्स में है, जो दूर दराज में लोग हैं, उनके बीच में जो किसी कारणवश आप लोग, कई बार आप लोग की भूल भ्रांतियां होती हैं या आप लोग अपने कामों में फंसे रहते हैं, तो आप लोग पुलिस स्टेशन या किसी पुलिस फाड़ी पे जाने में जो है संकोच महसूस करते हैं। तो ऐसा हो कि हम लोग ही आपके पास आए। अगर आप लोग हम लोग के पास आने में संकोच महसूस कर रहे हैं तो हम लोग की चेष्टा है कि आप लोग के पास में आकर के, आप लोग के बीच में आकर के, आप लोग से बात करके, आप लोग के साथ में प्रोग्राम करके, साथ साथ में आप लोग की क्या सुविधा है, आप लोग को हम लोग और क्या हेल्प कर सकते हैं, इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें जो तमाम गवर्नमेंट के प्रकल्प हैं, कन्याश्री हो गया, रूपोश्री हो गया, सबुज बांग्ला हो गया, निर्मल बांग्ला हो गया, ये ढेर सारे प्रकल्प जो है। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट हम लोग के जो माननीय मुख्यमंत्री का जो उन्होंने प्रकल्प लॉन्च किया है, लक्की भंडार हो गया, स्वास्थ्य साथी हो गया। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट आप लोग के साथ में कंटिन्यूअसली आप लोग की सुरक्षा के लिए, आप लोग की सुविधा के लिए बहुत ढेर सारा प्रकल्प लेकर के आई हुई है, और गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग इसका लाभ लेकर के आप लोग अपने फैमिली को, अपने खुद को आप लोग अच्छे से अच्छा रखें और आप लोग का लाभ हो इसमें। आप लोग का जीवन जो स्तर है, आप लोग को काम करने का जो स्तर है, ये सारी चीजें, सुविधा आप लोग को मिले। इसमें ये सारे प्रकल्प फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई भी आपको बोलता है कि हम लक्की भंडार में हमारा नाम लिखवा देंगे, स्वास्थ्य साथी कार्ड दिलवा देंगे, इसके लिए अगर कोई भी आपसे 1 रुपया भी मांगता है तो वो समझ लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। गवर्नमेंट के ये सारे प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई एक भी पैसा नहीं देना है। अगर ऐसा कोई आपको बोलता है, आप अपने लोकल थाना पे आप उसकी कंप्लेन करिए, उसके अगेंस्ट में हम लोग एक्शन लेंगे, कोई भी व्यक्ति हो। ये बोल करके लास्ट मेरा आप लोग से एक ही अपील रहेगा, हाथ जोड़ करके, क्योंकि आप लोग माँ बहने हैं, आप लोग के ऊपर परिवार का, गांव का, समाज का बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग को अपने बच्चों को पढ़ाना है। हम सभी लोग यहाँ पे आज आपसे, एक हम लोग पद पे हैं, एक हम लोग डेजिग्नेशन पे हैं, रैंक पे हैं, उसका एक ही कारण है कि अगर हम लोग मेहनत करके, हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें कम है, हमारे माँ बाप का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उनकी क्रेडिट ज्यादा है कि उन्होंने अपने भी तकलीफ से, या वो हमको, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो वो बिजनेस नहीं करके उन्होंने कभी हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला कि नहीं पढ़ाई नहीं करना है, ये करना है। तो मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ने दिया। और ऐसे हमारे बहुत ढेर सारे लोग हैं, मेरे तमाम बंधु हैं, जिन्होंने तमाम तकलीफों के बावजूद जो है वो पढ़ाई करके अपने इस रैंक को उन्होंने पाया। मेरे आज आप लोगों के बीच में आने का सबसे बड़ा कारण यही है। मेरे बाकी ऑफिसर्स भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन मुझे आप लोग के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग से सीख करके, जान करके, एरिया देख करके बहुत अच्छा लगता है। सेकंड ये होता है कि अगर मेरे आने से बच्चे, यहाँ पे तमाम बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, अगर मेरे आने की वजह से अगर कोई भी 2-4 बच्चे, मैं चाहूंगा कि हर बच्चा यहाँ का बहुत अच्छा करे, लेकिन मेरे आने की वजह से अगर किसी बच्चे की लाइफ में बदलाव आता है, कोई इंस्पायर होता है कि मुझे IPS, IAS, WBPS, WBCS सरकारी नौकरी के लिए उसको प्रेरणा मिलती है, तो मैं एक बार नहीं 100 बार आने के लिए रेडी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग के बच्चे आगे बढ़े, आपके परिवार बहुत अच्छे से रहे, आप लोग सुरक्षित रहे, आप लोग के परिवार बढ़िया से रहे। और किसी भी रूप में आपको पुलिस की हेल्प है की जरूरत है तो आप लोकल थाने पे आप संपर्क करिए। अगर आपको लोकल थाने से आपकी समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है तो SP ऑफिस के दरवाजे हमेशा आप लोग के लिए खुले हैं। किसी की सिफारिश, किसी को बोलने, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम आप SP ऑफिस पे आइए, आपकी जो भी समस्या होगी, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, वो हम लोग आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको आने में तकलीफ हो रही है, आने में समस्या हो रही है, आप अपने SP के नाम से केवल एक चिट्ठी लिखिए।
आप एसपी को एड्रेस करके एसपी अलीपुर द्वार को एक आप चिट्ठी लिखिए, कोई एक पिटीशन लिख लीजिए, कोई एक पोस्ट कार्ड होता है सबसे सस्ता, आप पोस्ट कार्ड लिखिए। और मैं आप लोग को आश्वासन देता हूं कि आपकी जो भी समस्या है उस पे पुलिस से रिलेटेड समस्या हम लोग 100% सॉल्व करेंगे। बाकी जगह की समस्या होंगी तो हम बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ में आपकी बात पहुंचा करके कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो। ये बोल करके बाद में आप सभी लोगों को, आप लोगों को आगामी क्रिसमस आ रहा है, आगामी नया वर्ष आ रहा है, तो आप सभी लोगों को आगामी क्रिसमस की, नए वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन और आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग इतने आप लोग अपना काम में वो करके बच्चों को आप लोगों ने आपके तमाम इम्पोर्टेंट घर के काम होंगे उसको छोड़ करके आप लोग सुनने के लिए आए। आप सभी लोग को धन्यवाद और आप लोग अच्छे से रहिए और आप लोग सुरक्षित रहिए, यही हमारा जो है संकल्प है। थैंक यू। देखिए, आज हमारा ये अलीपुर द्वार जिला पुलिस का एक प्रोग्राम है, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम, सामाजिक जागरूकता प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने 10-12 बिंदु बनाए हुए हैं, जिसपे टी गार्डन्स, फॉरेस्ट बस्ती और जो बहुत दूर इंटीरियर के जो ग्राम हैं वहाँ वो हम लोग के टारगेट हैं, जहाँ पे तमाम जो समस्याएं हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर के चाइल्ड मैरिज से लेकर के ड्रग अब्यूज़, एटीएम फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, मॉब लिंचिंग, तो ऐसे तमाम जो समस्याएं हैं जिन पे लोग अवेयर नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने इसको तमाम जो क्राइम केसेस हैं उसकी स्टडी करने के बाद ये प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है। और जैसे हमारी माननीय मुख्यमंत्री उनकी अनुप्रेरणा है कि मनुष्य जो सामान्य लोग हैं, सामान्य जनमानस है, उनके बीच में सुविधाएं पहुँचे, उनके पास में सुविधाएं पहुँचे, तो तमाम समस्याएं होती हैं, तमाम भूल भ्रांतियाँ होती हैं जिससे कि लोग पुलिस स्टेशंस पे नहीं जा पाते हैं, तमाम अपने कामों में अटके रहते हैं। तो हमारी तरफ से प्रयास है ये छोटा सा कि हम लोगों के बीच में जा कर के उनको अवेयर करें, उनको जो है गवर्नमेंट के इंटाइटलमेंट्स प्रोग्राम्स जो उनको बेनिफिट दे सकते हैं, साथ साथ में जो ये मैंने 10-12 बिंदु बताए जिसमें उनकी सुरक्षा को लेकर के डिज़ाइन किया हुआ है कि किसी फ्रॉड में किसी जाकर के किसी चीटिंग के शिकार ना हो, और जो तमाम ऐसे वेरिफिकेशंस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस करके उनको प्रोवाइड करेगी। तो ये संदेश लेकर के, ये प्रोग्राम लेकर के आज हम लोग, ये हमारा 10वां कैंपेन था ये इस प्रोग्राम का। तो हमारा टारगेट है कि हम सारे फॉरेस्ट बस्ती और सारे टी गार्डन्स को कवर करेंगे इस प्रोग्राम में। तो जो सामान्य हमारे जनप्रतिनिधि, वहाँ के NGOs हैं, हमारे ड्रग्स रिहेबिलिटेशन के भी हमारे बंधु थे यहाँ पे, सभी को लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अवेयरनेस सृष्टि करें और लोगों को, जो सामान्य जनमानस है, उनकी सुरक्षा और उनकी अवेयरनेस को हम लोग बना पाएँ। थैंक यू। पूरी जिला में रहेगी ये कार्यक्रम? ये पूरे जिला भित्तिक कार्यक्रम है। इसमें हम लोग हम लोगों ने अलग अलग दिन चूज़ करते हैं और उस समय में हम लोग टोटल हमारे प्रोग्राम्स, हमारे एडिशनल SP, SDPO, IC, साइबर जो इसके दायित्व में है, लोकल OC, लोकल जो CI होते हैं, सभी लोग, हम लोग पूरी पुलिस टीम वहाँ पे जाती है। हम लोग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उनको अवेयर करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो जो समस्याएं उनकी होती हैं हम लोग नोट करके उसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न विभाग हैं, उनको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और पुलिस की जो समस्याएं होती हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं कि मानुष को वहाँ पे जो लोग जनमानस है उनको वहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराएं। आज का शिविर से क्या क्या समस्या उभर का है आपको देखने को मिला सर? आप समस्या कोई स्पेसिफिक हम लोगों ने पूछा, अभी कोई स्पेसिफिक नहीं, कुछ जनरल चीज़ों के बारे में बात हुई लोगों की यहाँ पे। तो उसमें बेसिकली जो है ATM और ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर लोगों की जानकारी जो थी वो थोड़ा लोग इच्छुक दिखे, जिज्ञासु भी दिखे, उस पर हम लोगों ने और डिटेल में उस पर बात की। और बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एंगल है उस पर काफ़ी लोगों की जिज्ञासा थी, उसको भी हम लोगों ने डिटेल में वो किया। तो आशा करते हैं कि आज हम लोग का ये प्रोग्राम लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाएगा। सर, लोगों को जानने का थोड़ा इच्छा है, जो रिहैब सेंटर जो सरकारी होता है कहाँ जी है सर? इस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। सोशल जो डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ में बात कर रहे हैं और इसका जो फर्दर जो डिटेल्स होगा हम लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं।